Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper The Hindu. इस वीडियो में द हिंदू के 8 नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाता है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. तो वो 103rd अमेंडमेंट था और रिसेंटली इसका सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसेंटली अपहेल्ड किया है, मतलब इसको सही ठहराया है. लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया है SC जो शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब वगैरह होते हैं, और एक होते हैं SC/BC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और एक होते हैं OBC. इन सबको इससे एक्सक्लूड किया है. आपको 2-3 जजमेंट ध्यान रखना है, एक इंदिरा स्वानी जजमेंट और एक मंडल कमीशन. तो इंदिरा स्वानी जो जजमेंट है वो OBC रिजर्वेशन के लिए आया था. तो यानी कि इंदिरा स्वानी जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो OBC रिजर्वेशन से. और एक मंडल कमीशन जो आया था वो SC/BC जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं उनसे रिलेटेड है. ये सारी बातें ध्यान रखनी है. और एक और बात ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था किस आर्टिकल के तहत, 21A जो कि 86th अमेंडमेंट हुआ था. उसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर 21A. हुई द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस. और रिसेंटली COP27 कहाँ पे हुआ है, तो वो रिसेंटली हुआ है इजिप्ट में, इजिप्ट के शर्म शेख शहर में हुआ है. और COP28 होगा UAE में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है. इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाई विच ईयर, तो इंडिया जो है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा. और इंडिया का ये भी टारगेट है, इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बनना चाहता है 2047 तक. हु हैज़ वन द पुलिटिकल प्राइज़, और पोलिटिकल प्राइज़ कौन जीता था इस बार, तो इंडिया में 4 लोगों को दिया गया था. एक सनाद इरशाद भुट्टो जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, और दानिश सिद्दीकी जो कि रियूटर्स के लिए काम करते थे जिनका देहांत हो गया था, और अदनाम आबिदी और अमित दवे, इन 4 लोगों को पोलिटिकल प्राइज़ दिया गया था. ध्यान है पोलिटिकल प्राइज़ जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, ठीक है. और ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है कि म्यूजिक, लेटर और जर्नलिज्म. मैक्सिमम तो जर्नलिज्म में ही दिया जाता है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. प्राइम मिनिस्टर ओवर राइचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान लॉन्च किया गया था 2018 में. किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये काम करता है. और ध्यान रखें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, तो स्मृति ईरानी जिनकी कंस्टिट्यूंसी अमेठी उत्तर प्रदेश है, उनको एक और मिनिस्ट्री दी गई थी जुलाई में ही. वो कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो है जो कि मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स, वो इनको दिया गया था. G20 समिट 2023 का कहाँ कौन होस्ट करेगा, तो उसको इंडिया होस्ट करेगा. और अभी 2022 में कौन होस्ट किया है, तो वो इंडोनेशिया होस्ट किया है. 2023 में इंडिया होस्ट करेगा. और SCO समिट जो है वो भी इंडिया होस्ट करेगा 2023 में. और 2023 ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, वो भी आपको ध्यान रखना है. मटेरा डिक्लेरेशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो G20 जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उन्होंने ये कहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो है आर द की कंपोनेंट टू एंड हंगर. तो ये G20 से रिलेटेड है. मैस्टरडॉन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि कैसा है, तो ट्विटर के जैसा ही है. अब ट्विटर को एलोन मस्क ने 44 बिलियन में खरीद लिया था. अब वो चार्ज कर रहे हैं $8 हर मंथ ब्लूटिक वेरिफिकेशन के लिए. तो ये इसलिए न्यूज़ में है. तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि 2016 में यूगन रोचको द्वारा लॉन्च किया गया था. तो नाम उनका आ सकता है एग्जाम में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यूगन रोचको द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था. और इसमें एक टूट्स फीचर है. तो जो ये प्लेटफॉर्म है मैस्टरडॉम, उसमें एक टूट्स फीचर है. टूट्स फीचर में आप 500 कैरेक्टर तक सेंड कर सकते हैं. तो ये मैस्टरडॉम है. विच नंबर एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक विल बी सेलिब्रेटेड टुडे, तो इनका 553 मतलब 553वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा. और गुरु नानक को हम लोग फर्स्ट सिख गुरु कहते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो सिर्फ एक ही बैंक ऑथराइज है. 29 इसका शाखा है, ये भी ध्यान रखें. 29 शाखा जो ऑथराइज है उसमें SBI इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है. हर जगह से नहीं इशू होता है. 29 ही ऑथराइज ब्रांच है जैसे कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है, जो 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है. और आप खरीद सकते हैं 10 डेज़ के लिए विंडो ओपन होता है. तो रिसेंटली इसका विंडो ओपन हुआ है. तो इस वीडियो में आने वाले वीडियो और क्वेश्चन देखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद द फ्रेंड. गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट.